और अब दिल्ली विधानसभा पर बड़ी खबर देते हैं आपको। कल रात इसी वक्त खबर आई कि दिल्ली में कांग्रेस का आपसे गठबंधन हो सकता है, लेकिन आज खबर मैं आप तक ये पहुंचा रही हूं कि दोनों का गठबंधन नहीं हो रहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया है कि पार्टी दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। आखिर ये खबर आई कहां से और कौन है जो चाहता है कि आप और कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में होना ही चाहिए? ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल शाम को चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे। बीजेपी पर वोटर लिस्ट से लोगों के नाम कटवाने का आरोप लगाया और मुलाकात के बाद जब मीडिया से बात करने पहुंचे तो उन सवालों पर साक्षात पूर्ण विराम लगा दिया जिसकी मंगलवार की रात से चर्चा हो रही थी। आज आपने फिर से क्लियर किया कि दिल्ली में गठबंधन नहीं होगा। बस नहीं होगा, बस नहीं होगा, बस नहीं होगा। एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला था कि दिल्ली में आप और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। इस चर्चा को हवा तब और मिली जब मंगलवार की रात शरद पवार के घर अरविंद केजरीवाल और अभिषेक मनु सिंघवी की मुलाकात हुई। उसी वक्त खबर आई कि राहुल ने आज दिल्ली में होने वाली अपनी रैली रद्द कर दी है। इन दोनों खबरों को जोड़कर देखा गया, टाइमिंग ने अटकलों को हवा दी, लेकिन रात बीती बात बीती। सुबह सुबह अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिख दिया, गठबंधन तो नहीं होगा। केजरीवाल ने ही साफ कर दिया तो गुंजाइश बची नहीं। बाकी नेताओं ने भी कहना शुरू कर दिया कि आप दिल्ली में अपने दम पर लड़ेगी। हम दिल्ली के अंदर बीजेपी को बुरी तरीके से 3 बार से पराजित कर रहे हैं। इस बार चुनाव में भी पराजित करेंगे। कोई गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ ही आंदोलन करके केजरीवाल स्थापित हुए, सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे, लेकिन बीजेपी का विरोध करने के लिए कांग्रेस से हाथ भी मिलाया। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर दिल्ली में चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी की आंधी के सामने ये गठबंधन टिक नहीं पाया। सातों की सातों सीटें बीजेपी जीत गई और आरोप लगा कि दोनों ही पार्टियों की वोट एक दूसरे में शिफ्ट नहीं हो पाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही कांग्रेस और आप में रिश्ता टूटने की बात सामने आई, लेकिन हरियाणा चुनाव में दोनों दलों ने फिर से गठजोड़ करने का मन बनाया। आधा दर्जन से ज्यादा मीटिंग हुई, बात नहीं बनी। दोनों ही दल हरियाणा में अलग लड़े, बीजेपी जीत गई। अब सवाल दिल्ली में कांग्रेस के सर्वाइवल का है, लिहाजा पार्टी के सूत्र बताते हैं कि एक खेमा आपसे गठबंधन का हिमायती है, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी है। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट हुई। 2 विधानसभा में भी कांग्रेस का स्कोर 0 ही रहा। दिल्ली में वोट शेयर भी कांग्रेस का लगातार गिर रहा है। कांग्रेस के वोट को ही अपना बनाकर दिल्ली में केजरीवाल स्थापित हुए हैं। झुग्गी वालों से लेकर मुस्लिम वोटों पर आपकी मजबूत पकड़ है। यही वजह है कि कांग्रेस आपके सहारे स्कोर बोर्ड बदलना चाहती है, लेकिन आपने घास नहीं डाली। बीजेपी दूर से मजे ले रही है। जहां कंफ्यूजन होता है, आप याद रखिए, वहीं हार होती है। अलायंस का खेल खेल रहे हैं या ये चोरी चोरी चुपके चुपके, तो चुपके चुपके चोरी चोरी, मतलब दोनों तरफ से हो सकता है। चोरी चोरी चुपके चुपके या चुपके चुपके चोरी चोरी। दिल्ली में जीत के लिए आम आदमी पार्टी ने बीजेपी वाली रणनीति अपनाई है। सीटिंग विधायकों के टिकट काटकर एंटी इनकम्बेंसी काटना चाहती है। इसी उम्मीद में 2 दर्जन विधायकों को घर बैठा दिया है। कल दिल्ली में घुसपैठ पर एलजी की चिट्ठी सामने आई। एलजी ने 2 महीनों के भीतर घुसपैठियों को दिल्ली से खाली कराने के आदेश दिए। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में आ चुकी है। दिल्ली पुलिस ने घुसपैठ के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो? जिस जगह पे जहाँ रह रहे हो, क्या नाम है आपका? मरियम बेगम। और कौन है? पिताजी का नाम बताइए। इसके अलावा कहाँ रहते हैं? आसाम। आसाम में जगह बताओ। तस्वीरें दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके की हैं। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दिया है। कौन कौन है? भाई का नाम बताओ, लड़की का नाम बताओ। महफूज आलम के ऊपर बताओ। लोगों से पूछताछ की जा रही है। आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके। जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो अलग अलग इलाकों में जा रही है। अलग अलग इलाकों में जाने के बाद जो भी इस तरीके के लोग संदिग्ध नज़र आ रहे हैं, उनसे बाकायदा उनकी डिटेल पूछी जा रही है। उनके बाकायदा आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि वो दिल्ली में कब से रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं और क्या उनके पास वैलिड आधार कार्ड है या नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं तो गाँव आसाम में है। यहाँ आसपास कोई बांग्लादेशी भी रहता है आपके यहाँ पर? सर मैं तो जानकारी नहीं है, मैं क्या कि मैं कब से रह रहे हैं आप? कम से कम 10 साल से।
आधार कार्ड दिल्ली का है, गुवाहाटी का है आपके पास? आधार कार्ड दिल्ली का है। क्या आसपास कोई बांग्लादेशी भी रहता है? बांग्लादेशी यहाँ नहीं है, कोई बांग्लादेशी नहीं है इधर। दिल्ली पुलिस का ये एक्शन उपराज्यपाल की चिट्ठी के बाद शुरू हुआ। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर राजधानी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा है। कुछ ही दिन पहले उलेमाओं और मुस्लिम नेताओं के डेलीगेशन ने एलजी को ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही उन्होंने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसी के बाद उपराज्यपाल की चिट्ठी सामने आई। दिल्ली में अगले साल चुनाव होने हैं, ऐसे में घुसपैठ पर सियासी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। अमित शाह जी इनको लेकर आए। हरदीप सिंह पुरी जी ने खुद ट्वीट करके बताया था कि वो इनको बसा रहे हैं, यहाँ पर उनको सुविधाएं दे रहे हैं। और अब चुनाव के समय पे रोहिंग्या चिल्ला रहे हैं, कार्रवाई करने का नाटक कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इलीगल घुसपैठियों को यहाँ का वोटर बनाना चाहते हैं, केवल वोट के लिए, और दिल्ली को हर तरह से ढांचा चरमरा जाएगा, इसकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा। उपराज्यपाल ने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है, 2 महीने के अंदर दिल्ली से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर किया जाए। दिल्ली में मौसम चुनावी है, इसलिए इस पर राजनीति तेज है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।